दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आपको जानना है या फिर जो वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन आपको बता नहीं पा रहे। ऐसी कोई बात जो आपको नहीं बता पा रहे हैं आपके पार्टनर, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है, कैसी लाइफ चल रही है और आप नहीं जान पा रहे हैं। तो ऐसे कौन से सीक्रेट हैं वो आपको बताना चाहते हैं पर बता नहीं सकते हैं। हो सकता है आप लोग का सेपरेशन बहुत लंबा हो, बहुत लंबा समय हो गया हो, कोई बातचीत ना हो सकता है अलग अलग शहर में हो, अलग अलग देश से हो, कहीं से भी हो सकते हो। तो जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से देख लेते हैं। पहले हम आपको जो अंदर फील हो रहा है, आपकी सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद उनकी देखते हैं। तो पहला है 6 ऑफ सॉर्ड है। किसी चीज़ से आप दूर चले जाना चाहते हैं, किसी परिस्थिति से, कोई सिचुएशन से आप दूर जाना चाहते हैं। या तो आपकी एनर्जी में ट्रैवलिंग हो सकती है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे अब आपको लगता है कि नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ ठहर के, आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं। शायद आप अपने कनेक्शन में मूव ऑन करने के सोच रहे हैं कि अब जो भी है ईश्वर पे छोड़ दो और अब आगे बढ़ जाओ, ये सिचुएशन है। दूसरा है जस्टिस। आप जस्टिस भी चाहते हैं कि जो आपके साथ हुआ, जो आपकी लाइफ में हुआ, उसके बदले आपको जस्टिस मिलना चाहिए। हो सकता है कि किसी और की वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ और आपको पता है आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाई, आपने कोशिश भी की तो भी आप नहीं कर पाए। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको जस्टिस मिले। 2 ऑफ वैंड्स है। फिर से वही बात है कि एनर्जी है जर्नी की, ट्रैवलिंग की, आगे बढ़ने की, दूर की सोच की, बहुत दूरदर्शिता के साथ कुछ दूर का सोच रहे हैं, कुछ आगे कुछ नया करना चाहते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा कर के कुछ आप क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपकी सिचुएशन दिख रही है। द लवर्स का कार्ड है। आज भी आप अपने आप को उस रिलेशन में आप मानते हैं कि वहाँ आपका कनेक्शन है और ऐसा कनेक्शन है जो कभी टूट नहीं सकता है। आप भले ही चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं लेकिन आपको ये भी पता है कि आप कहीं भी चले जाएं ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन गाइडेड है। तो आप इस कनेक्शन को, हो सकता है आप सोलमेट हों, ट्विन फ्लेम हो, इस तरीके से देखते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अब ठहर के नहीं, आगे बढ़ करके अपने कनेक्शन पर, जो आपको सोल जर्नी के लिए काम दिया गया है उस पर आप काम करें। तो वो चीज़ आपको आपके अंदर ये महसूस हो रही है। नाइट ऑफ वैंड्स है। तेज़ी से आगे बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ना। हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में, करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कोई नया काम मिल रहा है, कोई नया जॉब ऑफ़र हो सकता है, कोई नया कनेक्शन हो सकता है जहां आप आगे बढ़ने के सोच रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है। आगे बढ़ने की एनर्जी आपके एनर्जी में आज ज़्यादा नज़र आ रही है। द हर्मिट का कार्ड है। आप अपने अंदर भी देख रहे हैं, आप अपने अंदर तलाश रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं और आपको ये पता है कि आपका अगर सोल कनेक्शन है तो आपको अपने अंदर ही उस पर काम करना होगा, खुद पर काम करना होगा। तो आप खुद पर काम कर रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं और ये एक अच्छी है एनर्जी है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को दर्शाती है। स्पिरिचुअल लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपने आप को जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपको क्या काम दिया गया है। आपका फोकस बहुत अच्छा हो रहा है और आप काफ़ी चीज़ें जान भी पा रहे हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं और ये आपकी एक अच्छी एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल है। एक दयालु राजा, मतलब समृद्धि है, सुख है, सब कुछ है आपके पास और आपके अंदर दया भी है। अब आप शांत हैं, दया के साथ है, क्योंकि देखिए हर्मिट है तो हर्मिट क्या होता है, योगी होता है। तो वो जो योगी होता है, योगी की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। वो अपने अंदर तलाशता है, वो जीवन को तलाशता है, वो रहस्यों को तलाशता है। हो सकता है आप कुछ अच्छी स्टडी कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं और आप अपने करियर लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो आप एक दयालु राजा की तरह हैं जो सही और सोच समझ के फैसले ले रहा है, जिसके पास समृद्धि है और उसे ये पता है कि उसे कहाँ, कैसे, कब इन्वेस्ट करना है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। अब अगर आपके पार्टनर में देखते हैं कि वो क्या नहीं बताना चाह रहे हैं, क्या या फिर क्या वो महसूस कर रहे हैं और जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। पहली एनर्जी है डेथ की है। उन्हें लगता है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, शायद उन्होंने इतना लंबा समय ले लिया है कि अब वो आपकी तरफ को आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं वो, लेकिन अभी वो इस एनर्जी में हैं कि वो उसको
को समाप्ति में देख रहे हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कैसे नया शुरू होगा। लेकिन पेज ऑफ वैंड्स है, नई शुरुआत फिर से करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पिछला जो कुछ भी था वो ख़त्म ज़रूर हो गया है, लेकिन अगर फिर से कोशिश की जाए तो नई शुरुआत हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, दुख है, परिवर्तन की एनर्जी है। 5 की एनर्जी हमेशा चेंज को बताती है। तो किसी कष्ट से, किसी परेशानी से आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नया चेंज चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर को देखो पेंटिकल्स हैं, लेकिन जो लोग हैं वो ठंड में सिकुड़ते हुए और ऐसी कंडीशन में है कि उनके पास कुछ है नहीं और उससे वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बर्फ़ गिरी है तो बर्फ़ में ठंड में ठंड में ठिठुरते हुए गरीब की स्थिति कैसी होती है, उसी तरीके की स्थिति है यहाँ पर को कि कोई परिवर्तन चाह रहे हैं। कुछ जो दुख था, जो पीड़ा था, अब उसमें उससे आगे बढ़ कर के कुछ नया परिवर्तन हो, ऐसा वो चाहते हैं। इस तरह की चीज़ दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ कर के वो आपकी तरफ को आएंगे। वो चाहते हैं कि वो आए, लेकिन वो कह नहीं पा रहे, वो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। परेशानी है ना, परेशानियाँ ज़्यादा हैं। देखो डेथ है, लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत देर कर दी, इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर है, फिर नई ऊर्जा है, दोबारा से नई कोई शुरुआत करना चाहते हैं। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ चेंज, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। और उस सिचुएशन से बाहर निकल के कहाँ आना चाहते हैं? आपके पास। नाइट ऑफ कप्स, उस कप्स की एनर्जी को लेकर के वो आपकी तरफ को आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है, आस पास बहुत सी चीज़ें इन्होंने देख ली हैं, बहुत सी बुराइयाँ, असली चेहरे लोगों के इनको समझ में आने लगे हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सब कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि कप्स तो बहुत जगह बटे, लेकिन हर कप में रत्न ही निकले, ये पॉसिबल नहीं था। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और फाइनेंशियली भी अपने आप को बहुत स्टेब्लिश बनाना चाहते हैं, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मेहनत बहुत है। 2 ऑफ स्वॉर्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड है, तो यही है कि दो तरफ से कोई दो सिचुएशन रही और जहाँ पर इनको धोखी खानी पड़ी। परिवर्तन भी है, लेकिन अभी दिशाहीन है, क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है, क्लैरिटी की थोड़ा सा कमी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड है, तो वही है कि फिर से किसी ने बहुत ज़्यादा इनको कहीं, इनको बहुत कष्ट हुआ रात में, वो उठ उठ करके सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, नींद नहीं आती है, वो चीज़ें दिमाग पर हावी होती हैं कि किस तरह से, कैसे लोग आसपास थे और उन लोगों ने किस तरह से इनके लाइफ को, इन्हें वैसा ही धोखा दिया जैसा इन्हें महसूस होता है कि इन्होंने आपके लिए किया था। तो उस सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड है, आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ से, उस सिचुएशन से आगे बढ़ जाना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं। उम्मीद है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मन में एक उम्मीद ज़रूर है कि चीज़ें बदलेंगी, समय बदल रहा है, परिवर्तन आएगा। तो एक इनके अंदर से भी एक ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें इन्हें लगता है कि अब परिवर्तन होगा और बहुत जल्दी होगा। आप लोग की जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी बदलने वाली हैं, और जो भी एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है, खुशियों की एनर्जी है, और ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो नई शुरुआत, आगे बढ़ने की एनर्जी है, जो अभी आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये ऐसा करेंगे, बताएंगे नहीं भी तो इनकी कोशिशें ज़रूर इस तरह की होंगी जिसमें ये आपको ज़रूर बताएंगे। मैसेज है, जहाँ अंत हुआ वहीं आरंभ होगा। तो जो कुछ भी आपको लगता है कि डेथ की एनर्जी आई थी ना, डेथ के बाद वेंट्स की एनर्जी आई थी, तो फिर से एक नई शुरुआत ज़रूर होंगी। शिव शक्ति संतुलन है, तो ट्विन फ्लेम्स एनर्जी बैलेंस हो रही है, बैलेंस करनी चाहिए। नाम जप कीजिए, राधा 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 नाम जप करते चले जाइए, जो भी नाम तुम्हें लगता है उस नाम का जप ज़रूर कीजिए। खुद पर विजय पाने की बात कही जा रही है, हरमिट की एनर्जी आई थी, तो आपको अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। 7 चक्रों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, 7 चक्रास की बैलेंसिंग की एनर्जी है।
मुझे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिला पर मैंने शायद खो दिया। तो वही चीज़ है कि उनके अंदर वो रिग्रेट है कि जो ये प्राप्त किया था उसकी ये कदर नहीं कर पाए। अनकंडीशनल लव है तो ये अनकंडीशनली आपसे प्रेम करते हैं। अपनी ऊर्जा को संभाल के रखो। आपको चीज़ों को जानने के बाद अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। मिलन निकट है तो बहुत जल्दी आप लोग ज़रूर रियूनाइट होंगे। हर रंग तुम सा लगता है तो हर रंग जो होता है बसंत का मौसम होता है और वो क्या करता है, नई एनर्जी लेके आता है, नई ऊर्जा लेके आता है। तो दोबारा से नई शुरुआत की बात हो रही है। मिले ना मिले पर तुम्हारा प्रेम हमेशा साथ रहेगा। तुम्हें आज भी उसी तरीके से मिस करते हैं। आपसे सेल्फ लव की बात की जा रही है और तुम अपनी आँखें खोलो, त्रिनेत्र स्वयं खुलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ तुम नहीं देख पा रहे हो या जिस चीज़ को तुम मानना नहीं चाहते हो उसे स्वीकार करो। स्वीकार करोगे तो ईश्वर अपने आप ही चीज़ें आपके दिशा में आपके लिए करेंगे। महादेव मैसेज देते हैं, आदि योगी है तो वो कहते हैं कि नॉलेज गेन करने की बात करते हैं। हमने कहा था ना हर्मिट की एनर्जी है तो ज्ञान की एनर्जी है, आत्मज्ञान की एनर्जी है। तो आपको ज्ञान की तरफ, विजडम की तरफ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। जो भी कुछ सीखना चाहते हो सीखो और जो आपकी जर्नी है उससे भी सीखो। केवल ऐसे ही नहीं कि हर बार हर रोज़ क्रेविंग कर रहे हैं, उससे नहीं होता है। कुछ सीखने की बात है। और पुरानी जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब है, जो कुछ भी था उन सबको जला दो। अब उनका कोई महत्व नहीं है। कोई नई शुरुआत होती है तो नए सिरे से करो। पुरानी बातों को लेकर के बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। उन चीज़ों को जला दोगे तो अपने आप ही डिटैच हो जाओगे और डिटैच हो जाओगे तो चीज़ें अपने आप आपके लिए आपके हिसाब से होने लग जाएंगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।